अगर आप लोगों की गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो क्या हम दोबारा विचार कर लें? मेरे दोस्त जिन्ना, तुम और मैं दो भाई हैं और एक ही धरती के दो बेटे हैं। तुम्हें अगर कोई गिला हो तो पहले वो खत्म कर दें। मुझे कोई गलत ना समझे। मुझे यकीन है पंडित जी अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। उनकी जगह तुम भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ, अपनी सरकार खुद बनाओ और गवर्नमेंट के सब ऊंचे ओहदे मुसलमान को ही दो। मुझे हिंदुस्तान की आज़ादी से कोई सरोकार नहीं। मुझे सरोकार है तो मुसलमानों की गुलामी से। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी हम पर हिंदुओं की हुकूमत हो। बापू, मैं और हम सारे अगर आपकी यही मंशा है तो आपकी बात मानेंगे, मगर चारों तरफ कौमी दंगे हो रहे हैं और हिंदू समझ रहे हैं कि आप जरूर से ज़्यादा ही झुक रहे हैं। बापू, अगर आपने ऐसा किया तो इन्हें कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं। तो क्या सोचा आपने? आपको आज़ाद हिंदुस्तान और आज़ाद पाकिस्तान चाहिए या सिविल वॉर? बाबा, पानी। रुक जा मुन्ने, आगे बॉर्डर है, वहां हमें पानी मिल जाएगी। बाबा, पानी। मुन्नी, मुन्नी क्या हुआ मुन्नी? बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, बर्बाद कर दिया। छोड़ूंगा नहीं, मारो, आजादी के पश्चात भारतीय समाज के लोगों ने कई सुनहरे सपने देखे, लेकिन देखते देखते वे सारे सपने एक के बाद एक टूटते चले गए। परिदृश्य ऐसा हो गया जहां पहले हम अंग्रेजों के द्वारा शासित और शोषित हो रहे थे, वहीं अब देश की राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था स्वतंत्रोत्तर पूरी की पूरी बिगड़ गई। दिन ऐसा आ गया जहां अपनों ने ही अपनों का खून बहाना शुरू कर दिया। अपनों ने ही अपनों का खून बहाना शुरू कर दिया। अपनों ने ही अपनों का खून बहाना शुरू कर दिया। बापू, करोड़ों लोग बेघर हो गए और मरने वालों का तो जैसे हिसाब ही नहीं। कलकत्ता में तो जैसे खाना जंगी मची हुई है। वहां मुस्लिम भड़के और उन्होंने मार काट मचाई। अब हिंदू इसका बदला ले रहे हैं। अब हम जो कुछ ना कर पाए तो पाकिस्तान में फंसे लाखों हिंदुओं की जान
खतरे में आ जाएगी। ईंट का जवाब पत्थर से, तो ये सारी दुनिया ही खत्म हो जाए। वहां भेजने के लिए फोर्स नहीं है क्या? नहीं है। फौजी दस्ता बंबई और दिल्ली में ही अमन कायम नहीं कर पा रहा है। हर खबर फैलकर जैसे पागलपन का सैलाब बनती जा रही है। अगर हम ये खबर छपने ही ना दे तो? बापू, अब आप कहाँ जा रहे हैं? और नहीं सुनना मुझे कुछ। इस समस्या का हल अब एक ही है, मैं अनशन करूंगा और तब तक ये अनशन जारी रहेगी जब तक हिंदू और मुस्लिम भाइयों की तरह एक नहीं हो जाते। विष्णु बाबू, आपने आज का अखबार पढ़ा? पाकिस्तान से आ रहे शरणार्थियों की हत्या कर दी गई। विभाजन के पश्चात देश के हालात दिन प्रतिदिन और भी खराब होते जा रहे हैं। अब तो एक ही रास्ता है मदन, हथियार उठाना ही होगा। अपने लोगों की रक्षा के लिए हमें कुछ करना ही होगा मदन, कुछ करना ही होगा। तुम्हें तो पता ही है विष्णु, मैं इस विभाजन के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। गांधी जी ने ये बहुत गलत किया। ये विभाजन नहीं होना चाहिए था। तुम सही कह रहे हो। तो इस विनाश का फल उन्हें भी मिलना चाहिए। वो कैसे? प्रतिरोध। तो क्या सोचा आपने? सोच रहा हूं चलकर दल के सभी साथियों से बात किया जाए। मैं नारायण आप्टे और नाथुराम गोडसे से बैठक की बातें करता हूं। तुम कल की तैयारी करो। ठीक है। मदन भाऊ, बैठक के बाकी साथी अभी तक नहीं पहुंचे? आते ही होंगे, शायद उनकी ट्रेन विलंब हो गई होगी। लो, आपते और नाथुराम आ गए। नमस्कार। आओ बैठो। और दल के बाकी सदस्य अभी तक नहीं आए? वो भी आते होंगे, शायद उनकी भी ट्रेन विलंब हो गई होगी। देखो, शंकर किस्तैया और बड़गे भी आ गए। सभा के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आओ बैठो, आपकी ही प्रतीक्षा हो रही थी। हम सभा शुरू ही करने वाले थे। हाँ, तो सभा शुरू की जाए। आप लोगों को देश के हालात तो पता ही होंगे। देश के हालात कौन नहीं जान रहा। तो आप सबकी क्या राय है भाऊ? कल हमारे विष्णु बाबू कुछ कह रहे थे। इस संदर्भ में मैं आप सभी से राय जानना चाहता हूँ। ठीक है विष्णु, तुम ही शुरू करो। नारायण भाऊ, देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान से आ रहे हिंदू शरणार्थियों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। मैं अब और हिंदुओं को मरता नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। इस सब की जिम्मेदारी किसी एक को तो लेनी ही पड़ेगी। इस सब का जिम्मेदार बस एक ही आदमी है। कौन? गांधी। लेकिन गांधी जी तो इस हिंसा को रोक देने की अपील कर रहे हैं और खुद अनशन पर बैठे हैं। अनशन पे बैठने से मुसलमान हिंदुओं को और हिंदू मुसलमानों को मारना बंद नहीं करेंगे। और हाँ, जिनके अपने मारे गए हैं वो वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। और अपनों को खोने का एहसास उन्हें भी होना चाहिए। तो इसका क्या रास्ता है भाव? हत्या। किसकी? गांधी जी की हत्या। तो ठीक है, गांधी पे गोली चलाने की जिम्मेदारी
बड़गे को सौंपता हूँ। इस दल में हथियार का बेहतर जानकार बड़गे है। और मदन तुम और विष्णु ये विस्फोटक सामग्री लेकर आज रात 9:30 की ट्रेन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से दिल्ली निकलो और शंकर के सैया और दिगंबर बनो। तुम लोग रिवॉल्वर का इंतजाम करके 2:30 बजे की ट्रेन पंजाब मेल से दिल्ली निकलो और मैं और आप पे हवाई मार्ग से दिल्ली पहुंचे और हम दिल्ली पहुंच के ही मिले। दिल्ली के सभा में आप सबका स्वागत। मदन तुम और विष्णु समय देखते ही बिरला हाउस में पहुंचो और मौका देखते ही वहां विस्फोट करो। बड़गे और शंकर किस तरह तुम दोनों मौका मिलते ही बिरला हाउस में प्रवेश करना और जहां प्रार्थना सभा होने वाली है वहां से गांधी पे गोली चला देना। लेकिन बिरला हाउस की रेकी करना बहुत जरूरी है। ये कोई मत भूलो। अब जल्दी यहां से निकलो। मदन और करकरे आप दोनों समय पर विस्फोट करना। मैं और भाव मौका मिलते ही अंदर प्रवेश करेंगे और अब हम योजना को सफलता मिलते ही वापस मिलेंगे। ठीक है। भाव भाव हमारी योजना असफल हो गई। मदन भाव पकड़े गए। क्या? और भाव अंतिम समय में इस बंदूक ने हमको धोखा दे दिया। अब ये जगह हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। जल्दी से जल्दी यहां से निकलो। निकलो जल्दी। बापू आ गए। नमस्ते बापू। नमस्ते बापू। नमस्ते बापू। नमस्ते बापू। नमस्ते बापू। नमस्ते बापू। भैया बापू को प्रार्थना की मनु मनु आंखें खोलो मनु। प्रार्थना के लिए देर हो रही है। चलोगे नहीं? बापू आप जिंदा हो। उठो मनु। मैं मरा ही कब था? बापू वो गॉडसे ने आप पर गोली। उसने गोडसे ने तो मेरे शरीर को मारा है।
आत्मा अजर अमर है, और तुम्हें तो पता है मेरी आत्मा सत्य, त्याग और अहिंसा में बसी है। इस धरती पर जब तक मेरे विचार लोगों के दिलों में जिंदा है, तब तक मैं जिंदा हूँ। द्वेष और घृणा से लोगों के दिलों को नहीं जीता जाता हूँ। अंतिम समय में कुछ लोगों के दिलों में मेरे प्रति आक्रोश और घृणा भर आई। शायद इसका कारण सारे धर्मों के प्रति मेरा प्रेम था मनु। लेकिन मनु, अगर सभी धर्मों के लोग मुझे पिता तुल्य मानते थे, तो मैं एक पिता का फर्ज कैसे न निभाता हूँ। एक पिता के लिए उसके सारे पुत्र एक समान होते हैं। मैंने वही किया जो उस समय की परिस्थिति के अनुकूल में था। हो सकता है कुछ लोग मेरे विचारों से असंतुष्ट हो, लेकिन मैंने वही किया जो इस देश के लोगों के हित में था। मैं तब तक जिंदा रहूंगा मनु, जब तक मेरे विचारों को, मेरे आदर्शों को, सत्य को और अहिंसा को लोग अपने अंदर जिंदा रखेंगे। बापू, आप महान हो बापू, आप महान हो। आप सत्य अहिंसा की प्रतिमूर्त हो। जब जब इस धरती पर बंधुत्व की हत्या की जाएगी, तब तब आपकी जरूरत होगी। आप तब तब सबको मार्गदर्शन कराना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय हो। 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 मनु, उठो मनु, उठो। हमें प्रार्थना के लिए देरी हो रही है। क्या हुआ? आबा, तुम्हें पता है, मैंने सपना देखा। सपने में बापू आए थे, यहाँ खड़े थे। बापू ने मुझे सब बताया। मैं सब समझ गई। बापू की हत्या नहीं हुई। बापू की हत्या हो ही नहीं सकती। बापू हमेशा जिंदा है और हमेशा रहेंगे। जब तक इस धरती पर सत्य जिंदा है, तब तक बापू जिंदा रहेंगे, हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। बापू हमेशा जिंदा रहेंगे। आभा, बापू हमेशा जिंदा रहेंगे। बापू हमेशा जिंदा रहेंगे। तुम सही कह रही हो मनु, तुम सही कह रही हो।